सारे कष्ट मिट जाएंगे। बाबा सब आपकी कृपा है। कल्याण हो वत्स। अगर जीत गया तो बैंकॉक चलेंगे। जय 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 सिद्ध गुरु। तू यहाँ रुक। जय 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 जय। आप ही आत्मा, आप परमात्मा। जय 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 सिद्ध गुरु। जय 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 सिद्ध मीनाक्षी, मोक्ष, बेड़ा पार सुनो। बेड़ा पार लगा गुरु। महिमा है धासु गुरु, महिमा है धासु। आगो जा। जय 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 शांत गुरु, सिद्ध गुरु, शांत हो जाइए। सिद्ध गुरु, शांत हो जाइए। सिद्ध गुरु। चुप रहे खाकर। शांत हो जाइए। सिद्धेश्वर महाराज ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है। मैंने कौन सा संदेश भिजवाया है? प्रिय भक्तजनों, सिद्धेश्वर महाराज के हैप्पी बर्थडे पर कृष्णा उसे सेलिब्रेट करने धरती पर उतरे। केक की बजाय उन्होंने माखन खाने की इच्छा व्यक्त की। जिस तरह कृष्णा बचपन में मक्खन चुराते थे, सिद्धेश्वर महाराज कभी मंदिरों से चप्पल और दान पेटी से पैसे चुराते थे। आज जो कृष्णा को मक्खन खिलाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, कुंवारों की शादी हो जाएगी। डफर स्टूडेंट भी एग्जाम में टॉप करेंगे। टूट पड़िए, मुक्ति पाने का ये लास्ट चांस है। 1 घंटे बाद कृष्णा की फ्लाइट है। चलिए चलिए जल्दी घर भागिए, कहीं देर ना हो जाए। भक्तजनों, देरी से मक्खन खरीदना मत भूलना। भक्तजनों, 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 वापस आओ भक्तजनों। जल्दी से घर जाइए, देर ना हो जाए। अरे रुको रुको, बिना मेरे आदेश के कहाँ जा रहे हो? इसके कहने पे मत जाओ, वापस आओ। देखा आपने, वापस महाराज आओ, खुद मत आपको करो। जाने के लिए कह रहे मत हैं। करो। जल्दी जाइए, मौका हाथ से ना निकल जाए। हाँ? किसी मूर्ख की बातों में आके तुम अपने बेटे को आग पे चलाने आ गई। तारू मगज तो ठिकाने से चल। अरे ए, पापी, रुक जा। भगवान को रुष्ट करने का अर्थ जानता है? मुझ जैसे आदमी को नाराज करने का अर्थ जानता है? ये गुस्सा अपने उन बेवकूफ भक्तों पर दिखाना। अरे मूर्ख प्राणी, मानव कल्याण के कार्यों में इस प्रकार विघ्न डालना एक घोर पाप है। सृष्टि के सर्जनहार ने बनाई परंपराओं का अपमान करने का अर्थ है अपना सर्वनाश करवाना। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मम्मी! तूने भगवान के रूटीन को डिस्टर्ब किया है, अब वो तेरी लाइफ डिस्टर्ब करेंगे। अब ये निश्चित है, देख लेना, तेरा विनाश होगा। उल्टी गिनती शुरू कर दे, ये तो सिर्फ एक झलक है। धमकी पूरी हो गई तेरी, अब केले खा और आराम से सो जा, बारिश आने वाली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब इस नास्तिक के दुष्कर्मों का परिणाम है। बहुत जल्द इसके जीवन में महाप्रलय आएगा। अब सुनिए वो खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज भगवान कृष्ण की मूर्तियों ने अचानक दूध और मक्खन खाना शुरू कर दिया है। आइए देखें उसका आंखों देखा हाल। लीजिए ना प्यारे कृष्णा, प्लीज कृष्णा, मना मत कीजिए। 0 कोलेस्ट्रॉल का मक्खन है, हेल्थ के लिए अच्छा है, खाइए ना। क्या कान्हा माखन खा रहे हैं? नहीं खा रहे। 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर है, फिर भी नहीं खा रहे। क्या कृष्ण ने आपके हाथ से बटर खाया? नहीं खाया। कब से निवेदन कर रहा हूँ लेकिन प्रभु चख भी नहीं रहे। मामा, आपकी बातों को लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। ऊपर से न्यूज वालों ने तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। ब्रह्मांत्रलोक के साथ मैं नताशा। पहले धर्म के काम में विघ्न डाला और अब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। आपको इसकी सजा मिलेगी। ये कौन सा धर्म का कार्य है? आग पर चलने से किसके पाप धुल जाते हैं? अरे आग है डिटर्जेंट पाउडर। आज जो भूकंप आया वो सिर्फ आपकी वजह से आया। अच्छा, वो भूकंप था? एक गिलास तक तो टूटा नहीं। गोपाल बाबू, हाँ शूचे, तुम्हारे घर के कृष्ण ने मक्खन तो खा लिया है ना? हाँ, अब तक आधा किलो चट कर चुके हैं। हमारे कान्हा ने चखा ही नहीं। आज नहाते समय साबुन लगाया था? नहीं तो फिर कैसे खाएंगे? जाओ साबुन लगाओ फिर खाएंगे। अभी लगाता हूँ। मरी गया। भैया जल्दी से न्यूज लगाओ। अब क्या रह गया? आज शहर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 नापी गई। किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। सेंट्रल मार्केट में सिर्फ मूर्तियों की एक दुकान ढह गई है। ये दुकान गोपाल राव की है, जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं।
हैरान करने वाली बात ये है कि इस दुकान के आसपास किसी भी दुकान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लगता है ये भूकंप इसी दुकान के लिए आया था। मैंने अभी टीवी पे न्यूज़ देखी। हम भी वही देख रहे हैं पापा। बाकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा शोरूम टूटा है। भगवान की मूर्तियां बेचकर घर चलाता है, लेकिन खुद भगवान के वजूद पर यकीन नहीं करता। केवल इसी की दुकान तोड़ के भगवान ने इसे सजा दी है। आप किया है तो फल भी भुगतना पड़ेगा। इसके कर्मों का फल इसके बीवी बच्चों को भुगतना पड़ेगा। भगवान से पंगा लेगा तो ये हश्र होगा। सुना है एक स्वामी का अपमान किया, उन्होंने श्राप दिया होगा इसको। मुझसे मरम्मत के लिए लोन लिया था, अब तो दुकान ही गायब हो गई। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, असल रकम वापस कर दो अभी। ये पैसे मांगने का वक्त नहीं है। आप देख नहीं रहे मेरे गुरुजी का 80 लाख का नुकसान हो गया। क्या 80 लाख? दुकान के अंदर 50 लाख की तो मूर्तियां थीं और 1 महीने पहले ही रिनोवेशन में लगभग 30 लाख खर्च किए थे। क्या कहा 80 लाख? इतने पैसे कहाँ से आए? घर को सेठ राम जी के पास गिरवी रख के 60 लाख का लोन लिया था और 20 लाख जीजा जी से। 20 लाख? मुझे तो 10 बताया था। ज्यादा ब्याज के चक्कर में छुपा के दिया था। मुझसे बिना पूछे लोन क्यों दिया? देखा तूने, सारा पैसा डूब गया। बाबा इससे पैसे मैं निकालूंगा, आप बस हवा मारो। बोल गोपाल, पैसे कब देगा? जीजा जी बात ऐसी है, दुकान टूटी है, मैं नहीं टूटा हूँ। बैंक अकाउंट में मुश्किल से 30,000 रुपए होंगे। बेचने के लिए जेवर तक नहीं है। बताओ किस तरह ये कर्ज चुकाओगी? आपको भगवान की इस तरह हंसी नहीं उड़ानी थी, ये सब कुछ नहीं होता। अपना ये भक्ति चैनल बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान के खिलाफ बोला इसलिए उन्होंने आके मेरी दुकान तोड़ दी? और ये साबित करने के लिए कि वो है, उसने ये भूकंप पैदा किया और मेरा इतना नुकसान कर दिया। और क्या? गलत कह रहे हो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये चाबी देख रहे हो? अबे इस चाबी से कौन सा ताला खोलेंगे? जानते हो ये क्या है? 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। नुकसान का एक एक पैसा वापस आ जाएगा। और मैं अभी भी भगवान में विश्वास नहीं करता हूं और ना ही मैं जीवन में कभी करूंगा। हे भगवान, इंश्योरेंस के सारे पैसे दिलवा देना। पैसा कब तक मिल जाएगा? रोलेक्स। असली नहीं, चोर बाजार की है। सहगल साहब, आपके हाथ में ये रोलेक्स की घड़ी है ना? 1 लाख की तो होगी। 10 lakhs। पैसे मिल जाते तो हम निकल जाते। मिस्टर गोपाल राव, पॉलिसी लेने से पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े थे ना? नहीं सर, आपके एजेंट ने जहां साइन करने के लिए कहा मैंने कर दिया। क्यों, क्या बात है? आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस का मतलब खुद को सुरक्षित रखना। इंसान पॉलिसीज लेता किस लिए है? आग, एक्सीडेंट या चोरी से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए ना? एकदम करेक्ट, इसीलिए तो ली थी पॉलिसी। आपको मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस की वजह एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड? यप, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशंस अप्लाई। आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने पर बाध्य नहीं है, अगर ये नुकसान भगवान की वजह से हुआ हो तो। और ये है आपके किए हुए सिग्नेचर। सर, राही जितने छोटे शब्द हैं, अब एक इंसान कैसे पढ़ पाएगा? वैसे एक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब है? मतलब ऐसी दुर्घटनाएं जिन पर इंसान का बस ना हो। इतने? जैसे कि भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, बाढ़ वगैरह वगैरह। देखिए, हमारी कंपनी लॉस कंपनसेट नहीं करेगी अगर दुर्घटनाओं का जिम्मेदार खुद भगवान हो तो। पर मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता। हाँ, ये सच है। आपके विश्वास से हमें कोई लेना देना नहीं। इस एग्रीमेंट पर आपने खुद ही दस्तखत किए हैं। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी का मैं क्या करूं? अपनी सारी सेविंग्स तो मैंने शॉप में लगा दी है और मेरा घर भी गिरवी है। आपका क्लेम इनवैलिड है, अब आप जा सकते हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने क्लेम का पैसा लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों बुला रहे हैं?
मैं अपने हक का पैसा ही तो मांग रहा हूँ आपसे। अरे इन्हें देखिए बाहर सर, लेके आप जाओ। मेरी पूरी बात सुनिए। मेरे पास अपने सारे पेपर्स हैं और आप एक मिनट हाथ हटाइए। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। लुभावनी बातें तो आप बड़े अक्षरों में लिखते हैं और टर्म्स छोटे शब्दों में। मेरा हक मार के आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप चोर हैं। जो कह रहे हैं क्या कहा तुमने? चोर कहा, क्या कर लेगा? मैं अपने हक का पैसा लेने आया हूँ और अपना पैसा लिए बगैर यहाँ से जाओ। चीटिंग करते हो तुम। Just get out! चोर बाजार से 2000 की घड़ी खरीद के उसको 10 लाख की बताना। हाँ, समझते क्यों नहीं? हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। इट इज एक्ट ऑफ गॉड। उसके डिसीजंस में दखल कैसे दे सकते हैं? अगर शिकायत है तो भगवान से जाके मिलो। क्या कहा? इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड? एक मिनट हाथ हटाइए, फाइल पकड़। एक्ट ऑफ गॉड यानी आपको भगवान में विश्वास बिल्कुल है। हाँ, यानी भगवान यहाँ पर सब जगह मौजूद है। हाँ बिल्कुल। इसमें है? हाँ। उसमें? हाँ। आज जाड़िया में? उस मैडम में? उनमें भी। हाँ। तो सहगल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में भी ईश्वर मौजूद है। जरूर होगा। थैंक यू सर। रुको रुको रुको, मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा है। हाँ, भगवान ने मारा है। फिर से मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा। मेरे अंदर भगवान, उसके अंदर भगवान। ये भगवान और भगवान के बीच की फाइट है। एक्ट ऑफ गॉड। फिर से भगवान ने मारा, मैंने नहीं मारा। चल गंदे, हट। मैं नहीं चलाऊंगा। भगवान की कसम खाता हूँ, मेरे अंदर का भगवान चलाएगा। चलाऊं? अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को इसका क्लेम मिलेगा ही नहीं, या फिर इसे भी एक्ट ऑफ गॉड बना देगा। कोई से रोको। गुरुजी, बंदूक छोड़िए। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, ढोकला चोर। एक्ट ऑफ गॉड, चोर कहीं के। गेट बैक टू वर्क। राम जी प्लीज धीरज रखिए, बहुत जल्दी सूद समेत पैसे चुका देंगे। घर के पेपर्स वापस लौटा दीजिए, हमारी प्रॉब्लम तो समझिए। राम जी, 1 महीने की मोहलत दिए बस। अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो ये घर किसी और को बेच देंगे। मैंने शॉप को सेल पर लगा रखा है, पता करो उसका क्या हुआ। ठीक है।